तो विशेष होता है जिस दिन हम सभी को विशेषकर अव्यक्त महावाक्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सप्ताह में एक बार अव्यक्त मुरली है जो अनेक खजानों से भरी हुई एक विषय को लेकर के और हम सभी आत्माओं को ऐसा आनंद की हिलोरें देने वाली होती है कि मुरली सुनते सुनते आत्मा मंत्र मुग्ध हो जाती है, बाबा की प्यार में खो जाती है और बाबा की सुंदर मीठी गोदी का अनुभव करती है। और आज तो बाबा ने हम सभी आत्माओं को ऐसा सुंदर हमारे जन्मदिन का अनुभव कराया, क्योंकि बाबा ने आज जो अव्यक्त वाणी चलाई वो थी उमंग उत्साह में रहने की, और साथ ही साथ थी कि मेरे बच्चे मैं आपका जन्मदिन मनाता हूँ, मुझे आपके मिलने की बहुत खुशी है। और हम सभी आत्माओं को भी बाबा से मिलने की अति खुशी है, प्रसन्नता है कि भगवान हमें मिला है। दुनिया ढूंढ रही है, भटक रही है, पूजा व्रत नीम कथा कीर्तन दान पुण्य न जाने कहां कहां उस प्रभु की पाने की इच्छा को लेकर के। लेकिन हम सभी आत्माएं वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने धरती पर आए भगवान को पहचाना है, पहचाना ही नहीं उसका हाथ पकड़ा है और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया है, और उनकी श्रीमत के प्रमाण हम सभी आत्माएं चल रही हैं। और बाबा अपनी पलकों पर बिठा करके हम सभी आत्माओं को ले चल रहे हैं अपने वतन की ओर। और आज बाबा ने कहा कि मुझे बच्चों से मिलने की बहुत खुशी है, और बाबा ने इतना सुंदर हम सभी का जन्मदिन मनाया। और बाबा ने कहा अति स्नेह में, बड़े प्यार में बाबा तो वरदान देते हैं अमर भव का, अविनाशी भव का, कि मेरे बच्चे बने हैं तो आप सदा ही मेरे बच्चे बन करके रहना, सदा ही परमात्मा छत्र छाया में रहना, सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना और सभी को भी उड़ाते रहना। ऐसा बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। और बाबा की जो आज की मुरली थी उसमें बाबा ने कहा कि ये शिवरात्रि या शिव जयंती जो है वो प्यारे शिव पिता के अवतरण का यादगार है, और अवतरण भी बिंदु रूप का यादगार है, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है और उस ज्योति स्वरूप का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। और वो बिंदु है भी कितना सूक्ष्म, दुनिया में वो देखने में नहीं आता, लेकिन हम सभी ने उसको देखा है, उसको जाना है, उसको पहचाना है। तभी एक बहुत सुंदर बाबा का गीत है, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ऐसे भगवान के हम बने, ऐसे बाबा को हमने जाना है, पहचाना है। और बाबा कहते हैं कि आप सभी बच्चे परमात्मा स्नेह में बाबा का झंडा लहराते हैं। ये परमात्मा प्यार का प्रतीक है, परमात्मा स्नेह का प्रतीक है, जो शिव पिता का झंडा हम सभी लहराते हैं। बाबा ने कहा आप सभी तो अपने घर पर ही झंडा लहराते हैं, लेकिन बाबा तो अपने एक एक बच्चे के स्नेह में और एक एक बच्चे की विशेषताओं का, गुणों का झंडा अपने दिल पर लहराते। बाबा ने कहा मेरे जितने झंडे तो कोई ने लहराए नहीं। ये सच है कि बाबा के इतने 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 अनूठे बच्चे हैं
और उन अनगिनत बच्चों की बाबा महिमा गाते हैं और उस अनगिनत महिमा को गाते हुए अपने एक एक बच्चे के स्नेह का झंडा अपने दिलों पर लहराते हैं। अविनाशी भव, अमर भव, अचल और अडोल भव। जैसे हमारे लौकिक माता पिता की एक इच्छा होती है कि उनका एक एक बच्चा बहुत लंबी आयु लेकर पैदा हो, इतनी ही इच्छा नहीं होती, ये इच्छा भी होती है कि एक एक बच्चे की आयु लंबी होने के साथ वो संपूर्ण स्वस्थ भी हो। इतना ही नहीं, केवल लंबी आयु और स्वस्थ हो, उसके साथ साथ माता पिता की ये इच्छा भी होती है कि हमारा एक एक बच्चा सर्व शक्तियों, सर्व गुणों से और सर्व सुख सुविधा के साधनों से संपन्न भी हो, धन दान में संपन्न हो। तो ऐसी ही हमारे पिता की भी आस है कि मेरा जो बच्चा बने उसके भाग्य की लकीर बहुत लंबी हो, यानी सदा सदा के लिए हम तो बाबा का बनते रहे। और तो और हमारे जीवन में कभी बाबा के बनने के रास्ते में उतार और चढ़ाव ना आए, यानी कभी हम हलचल में ना आए, हमारी बुद्धि कभी भी विचलित ना हो। भगवान का बनने के बाद बन गए हैं तो बन गए, उसके है तो है, और वो हमारा है तो है, बिल्कुल भी कहाँ भी लेख मात्र, रीचक मात्र भी हलचल ना आए, ऐसा बाबा अविनाशी अलग पुष्पों की बाबा ने कहा मैं अपने बच्चों पर, जैसे आप झंडा लहराते हो तो झंडा लहराने के पश्चात क्या होता, फूलों की वर्षा होती, इधर रस्सी खींचेंगे इधर फूल बरसेंगे। तो बाबा ने कहा मैं भी अपने बच्चों पर फूलों की वर्षा कर रहा था, वरदानों की तो कर ही रहे थे बाबा, लेकिन उसके साथ साथ गोल्डन पुष्पों की वर्षा। सतयुग में तो गोल्डन पुष्पों की वर्षा होगी, लेकिन अभी से ही बाबा अपने बच्चों पर सुनहरे पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। और बाबा कहते हैं यही उत्सव है, यही उत्सव है ब्राह्मण आत्माओं का भगवान का बन जाना। और उसका बन गए तो जीवन ही उत्सव बन जाता है, जीवन ही आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। हर दिन खुशी है, इसके पांडे की हर दिन खुशी है। इसलिए बाबा कहते अपने अंदर से पूछते रहो, मैं बाबा का बना हूँ, जिस दिन से बना हूँ तो उस दिन से उमंग और उत्साह में रहता हूँ। कभी कोई परिस्थिति ऐसी तो नहीं आती है जिसमें स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा मन विचलित तो हो जाए, कोई माया का रूप ऐसा आ जाए जिसमें थकावट की फीलिंग आए, मुरझाइश की फीलिंग आए या उदासी की फीलिंग आए, कोई भी क्षण ऐसा ना हो। क्योंकि जब भगवान साथी है तो फिर माया कोई भी हमारा कुछ कर नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती। वैसे भी कहा जाता है जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। बाबा ने कहा अनेक तरह की माया आपके पास आएगी, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, लेकिन बाबा ने कहा है कि इसको खेल समझना। कोई भी परिस्थिति आपके पास आती है, कोई भी बातें आपके पास आती हैं, तो बाबा ने कहा इसको खेल समझो। नाचना, गाना, खाना, पीना, ये ब्राह्मण जीवन की मौज है, ये ब्राह्मण जीवन का उत्सव है। बाबा ने कहा सेवा जब करते हो तो सेवा भी खेल है, सेवा भी मौज है। सेवा हम मूंझने के लिए नहीं करते, उदास होने के लिए नहीं करते, लेकिन जब सेवा में भी माया आती है तब वो खेल नहीं रहता। इसलिए बाबा ने कहा सेवा भी एक खेल है। बाबा ने आपको बिजी रखने के लिए एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये सेवा के खिलौने आप बच्चों को दिए, असली लक्ष्य तो हम सभी का तपस्या है।
बाबा के साथ मन की तार को जोड़ना है, अपनी बुद्धि को एक भगवान में एकाग्र करना है। लेकिन फिर भी पूरे दिन में हम याद के साथ साथ अनेक तरह की सेवाएं करते हैं, जिसको आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा एक साथ करो। ये सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को बिजी रखने का एक साधन है, क्योंकि सेवा के आधार से भी हमारी याद बनती है कि जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसका कार्य कर रहे हैं, वो स्वतः स्मृति में रहता है। इसलिए सेवा भी खेल है। और बाबा ने कहा इसके साथ साथ जब खेल होता है तो गेंद डाली जाती है। ऐसा नहीं होता कि गेंद जब फेंकी जाए तो जिसकी तरफ गेंद आ रही है और वो डर जाए। अगर वो डर जाएगा तो वो खेल कैसे खेल सकता है, उसका खेल ही खत्म हो जाए। और जो खेल देख रहे हैं वो भी एक सीट पर सेट होकर के खेल देखते हैं, और उस सीट पर सेट होकर जब वो खेल देखते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, मनोरंजन करते हैं। कभी भी उस खेल को देख करके डरते नहीं। अगर वो डरेंगे तो भाग जाएंगे, अगर डरेंगे तो वो खेल का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में माया की तरफ से आने वाली बातों को एक खेल कहा है, और बाबा ने कहा इनसे अच्छी तरह से खेलो और कैच करो और जीत पाओ। यानी हर माया की कोई भी आई हुई परीक्षा को हमने पास करना है, फेल नहीं होता है। बाबा ने कहा ये खेल कैसे आएंगे, जैसे दुनिया में भी देखते हो ना। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा खेल या तो क्रिकेट का, और दूसरा बाबा ने आज मिक्की माउस का खेल कहा है। छोटे बच्चे मिक्की माउस का खेल खेलते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो क्रिकेट का खेल खेलते हैं। बाबा ने आज दोनों खेलों की बात की है। बाबा ने कहा मिक्की माउस में क्या होता है, कभी चूहा आता है, कभी बिल्ली आती है, कभी बंदर आता है, कभी कोई और चीज आती है। और जैसे जैसे ये चीजें आती हैं तो बच्चे उनको देख करके एंजॉय करते हैं, डरते नहीं। वो एक एक चीज जो है ना उसके अंदर देख के वो ऊपर चढ़ गया, नीचे उतर गया, आगे गया, पीछे गया, ये सब खेल अनुभव होते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपके पास भी माया अनेक रूपों से आएगी, अनेक तरह की परीक्षा लेने के लिए आएगी, अनेक तरह से आपको हिला हिला करके देखने की माया कोशिश करेगी। आपकी स्थिति को हिलाने का पुरुषार्थ माया करेगी। क्यों? क्योंकि हम सभी सतयुगी विश्व महाराजन बनने वाले हैं, और महाराजन बनने वालों की चेकिंग तो जरूर होगी कि ये राज्य को संभाल सकेंगे कि नहीं। तो उससे पहले माया को तो क्रॉस करें, पास करें, तब तो पता चलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा परिस्थितियों का अगर दुश्मन समझोगे तो घबरा जाओगे, और जो घबरा जाएगा वो पेपर को पास नहीं कर सकेगा। जैसे लौकिक रीति भी, जब किसी के हाथ में पेपर आता है तो अगर वो पेपर को पेपर के रीति से देखता है और पेपर को देखकर घबरा जाता है तो उसको जो याद भी होता है ना वो भी भूल जाता है, और घबरा करके वो पेपर को कर नहीं सकते, टाइम उसकी घबराहट में ही निकल जाता है, और लास्ट में कहता है आता तो मुझे सब था, पता नहीं उस टाइम तो बस मैं घबरा गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे माया तो आपके पास आएगी और उसको आप देख करके घबराना नहीं, ऐसा समझना कि ये खेल है। माया आई है पर ये खेल है, ये मनोरंजन है, ये पेपर है, इसे मुझे पास करना है। इसलिए कभी भी उस माया से फिर हार नहीं खाएंगे, हम सभी पास होकर के अगली क्लास में चले जाएंगे। ऐसे पेपर हम सभी के आगे आते भी हैं और आएंगे भी। अभी बहुत समय से तो हम सभी के आगे एक पेपर चल रहा था, और वो पेपर था कोरोना काल में,
जिसने उसको पेपर समझा वो बहुत कंफ्यूज रहे, वो टेंशन में रहे, वो डिप्रेशन में रहे, वो आपसी संबंधों के विच्छेद में रहे, वो सदा ही विचलित रहे। लेकिन जिन्होंने उसको पेपर ना समझ करके खेल समझा, उन्होंने बहुत अच्छी रीति अपने मन को एक कमांड दे दी कि बाबा के समय में 14 वर्ष तक दादियों को तपस्या का समय मिला। हमारी दादियों ने 14 वर्ष बाबा के बनाए हुए उस स्थान से बाहर कदम नहीं रखा, और उन्होंने ये सोचा कि भगवान हमें तपस्या करा करके होवनहार देवता बना रहा है, इसलिए कोई मनुष्य का चेहरा तक नहीं देखा और एक की लगन में मगन रहे। यानी एक शो बाबा दूसरा न कोई, ये स्मृति उन्होंने पक्की रही। तो हम सभी के लिए ये एक गोल्डन चांस था, बहुत सुंदर हमारे लिए एक बाबा ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसके आधार से हम उस तपस्या का आनंद ले पाए, सुख ले पाए। हम सभी बहुत घंटों घंटों तक घर में बैठ करके कुछ कर पाए, क्योंकि पहले सेंटर खुले हुए थे तो कभी भी कोई आ सकता था, कभी भी कोई जा सकता था, कभी भी क्लास का समय था। घर थे तो घरों में कभी भी मेहमान आ सकते थे, कभी भी कहीं जाना पड़ सकता था, बहुत सारी बातें थी। लेकिन इस कोरोना काल में एक लकी लॉटरी थी, नहीं किसी को कहीं जाना था और नहीं किसी को किसी के पास आना था। हम सभी को भगवान ने चांस दिया था कि आप घर में रह करके तपस्वी मुहूर्त करो। अब ये हमारी मनोस्थिति पर था कि हमने उस गोल्डन चांस को कैश किया या नहीं किया, हमने इसका फायदा उठाया या नहीं उठाया। फायदा उठाया तो हम सुखदायी जीवन का अनुभव करेंगे, खुशियों का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह का अनुभव करते हुए ये फील करेंगे कि बाबा ने जो चांस दिया था उसका लाभ हमने लिया। अगर ये समय भी हम लाभ नहीं ले पाए तो बाबा कहते अंत समय फिर पश्चाताप होगा। ओहो, समय तो आया था पर हम तो फिर भी अनेक परिस्थितियों में उलझ गए, या मन हमारा विचलित हो गया कि ये कब खुलेगा, कब क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ये समय था, ये भी एक परीक्षा थी और हमने उस परीक्षा को पास किया या हम उस परीक्षा के पेपर में उलझ गए, ये हमारे ऊपर था। इसलिए बाबा हर बच्चे का उलझना पूरा करता है कि कल को कोई भी ऐसा ना कहे कि बाबा हम आत्माओं को तो ऐसी तपस्या करने का चांस मिला नहीं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि और अधिक बाबा ने चांस सभी आत्माओं को दे दिया। जैसे हम देखते हैं कि ये ज्ञान सुनाने का कार्य और कितनी तीव्र गति से बढ़ा है। हम अपने घरों में बैठ करके ये चैनल्स के माध्यम से कितना बाबा के ज्ञान का फायदा ले रहे हैं। नित्य दिन अनेका अनेक क्लासेस। जब लॉकडाउन नहीं था तो सभी लोग एक बार मुरली सुनी और चलो, लेकिन अभी तो हर एक व्यक्ति सारा दिन मोबाइल से इतने ज्ञान खजाने प्राप्त कर रहा है, इतना कुछ गेन कर रहा है, इतनी योग बट्टियां, इतनी तपस्या बट्टियां चल रही हैं, जिनका फायदा लेते हुए हम अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा चांस आप सभी आत्माओं को मिल रहा है और ऐसा भाग्य आप सभी आत्माएं इन चैनल के माध्यम से भी ले रहे हैं, ऐसी उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में हम सभी का भोजन पर भी अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा याद का भोजन वो दुख भंजन भोजन बन जाता है, ब्रह्मा भोजन बन जाता है। तो ब्रह्मा भोजन केवल जो सेंटर पर बनता है वही नहीं बन जाता है, जो भोजन हम घर में रह करके बनाते हैं परंतु बाबा की यादों में पकाते हैं, यादों में बनाते हैं, वो भोजन भी ब्रह्मा भोजन हो जाता है। और उस भोजन को खाने वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं।
और बाबा ने कहा दवा और दुआ का काम करता है ये भोजन। अब हम सभी को अपने से पूछना है कि मैं जो भोजन घर में बना रहा हूं, क्योंकि माताएं बना रही हैं, अब खा तो भाई रहे हैं, पर ये देखना है कि जो भोजन बनकर हमारे सामने आया क्या वो याद में बना हुआ है। अगर वो याद में बनाने वाले व्यक्ति के हाथ का नहीं है तो हमें उसको खाने से पहले याद से ऐसा तैयार करना है, शक्तियां भर करके, कि वो ब्रह्मा भोजन बन जाए। बाबा की यादें उसके अंदर डाल करके उसका शुद्धिकरण कर दे, उसको ब्रह्मा भोजन रूप दे दे, ताकि वो अंदर जाने के पश्चात दवा का काम करे शरीर के लिए और दुआ का काम करे आत्मा के लिए। क्योंकि भोजन खाने वाला हम आत्माओं को दुआएं भी देगा, और जिसको आप खिलाएंगे घर के व्यक्ति मेंबर्स को, उनके लिए भी वो दवा और दुआ का काम करेगा। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि अगर कोई अशुद्ध धन का भोजन भी आता है तो वो भी कहां कहां खराब करता है। तो बाबा ने कहा याद से आप उस धन के असर को भी समाप्त कर सकते, उसको भी शुद्ध अन्न में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये अन्न, तन और मन दोनों को ही शुद्ध कर देता है। इसलिए हम सभी अपने इस भोजन को देखें, घर में ब्रह्मा भोजन को बनाएं और ब्रह्मा भोजन बना करके स्वयं भी खाएं, और अपने घर में जो सभी रहने वाली आत्माएं हैं उनको भी ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराएं। और वैसे भी कहा जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये ब्रह्मा भोजन केवल हम ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है, प्रभु प्रिय आत्माओं को मिलता है, जिन्होंने बाबा की गोद ली है। क्योंकि बाबा ने आज हम सभी को आदि रचना कहा है। बाबा ने कहा तुम बहुत समय से बिछुड़ गए, आत्माएं तो परम धाम में और भी बैठी थी, पर तुम आदि रचना जो है ना, बहुत समय से नीचे आ गए, और बहुत समय के बाद जब किसी को मिला जाता है तो बाबा ने कहा बहुत खुशी होती है। आप सोचो कि हम कितने भाग्यवान हैं जिनसे मिलकर भगवान भी खुश होते हैं। ऐसे भाग्यशाली हम आत्माओं से बाबा का मिलन होता है। और बाबा ने कहा कि अगर अशुद्ध धन घर में आता है, बाबा ने कहा वो भी खुशी को गुम कर देता है। दुनिया में हम देखते हैं आज के समय में अशुद्ध धन का बोलबाला है। धन तो लाख आएगा, बाबा ने कहा, लेकिन जो खुशी है ना वो तो पद्मों की है। इसलिए वो खुशी को गायब करने वाला धन ना हो। इसलिए बाबा ने कहा याद का बहुत महत्व है। याद से आप धन को भी परिवर्तन कर सकते हो। बाबा ने कहा अगर याद में रहकर भोजन खाते हो, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हो, तो वो आपकी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करेगा। आपकी स्थिति एक रस बन जाएगी जब आप शिव बाबा की याद में रह करके ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करेंगे। ठीक है, इसलिए दवाइयां खाने से भी छूट जाएंगे। अगर बाबा की याद में भोजन खाएंगे तो बाबा ने कहा यही दवाई का काम करेगा। एक मुरली में तो बाबा ने ये कहा था कि ड्राई फ्रूट समझ करके दवाई भी खाओ, लाल पीली गोलियां। लेकिन आज तो बाबा ये कह रहे ब्रह्मा भोजन खाओ तो दवाई की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा कि जब आप बहुत शक्तिशाली महान आत्माएं बन जाएंगे, माया आपके सामने कुछ भी नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं सीन भी बदलते रहेंगे, जैसे खेल में भी होता है। बाबा कहते हैं सीन बदलता रहता है। अगर सीन ना बदले, कभी देखो उसमें चौका लगाते हैं, कभी छक्का लगाते हैं, तो जैसे जैसे वो चौका छक्का लगता है तो पब्लिक में उमंग उत्साह जो है वो बढ़ता है। ऐसे ही जब हम माया जीत बनेंगे तो बहुत खुशी होगी, बहुत उमंग आएगा। किसी को जीतते देखेंगे, जैसे आज भी हम अपनी दादियों को देखते हैं, अपने वरिष्ठ भाई बहनों को देखते हैं,
अधिक योगी तपस्वी आत्माओं को जब हम देखते हैं तो हमारी खुशी बहुत बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं ये भी सीन बदलते रहते हैं और सीन बदलना भी खुशी की प्राप्ति कराता है। तो बाबा ने कहा ये शिवरात्रि का उत्सव जो है ये है ही आपको उमंग उत्साह दिलाने वाला। बाबा कहते हैं सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं, एक तो सदा साक्षी बन करके रहना है और दूसरा बात को सदा साथी बना करके रखना है। साथी बन के रहो और साक्षी होकर के पार्ट को देखते रहो, ये बाबा ने स्मृति दिलाई है। और बाबा ने फिर सेवा की बात कही कि हर एक बच्चा जो है ना बहुत दिल से सेवा कर रहा है और अपनी हिम्मत से ज्यादा सेवा कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं कोई है जो सेंटर पर रह के सेवा करते, और अभी तो हमारे घर में रहने वाले भाई बहने भी कितने दिल जान से बाबा की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सब मिलकर के बात को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। सबकी एकता से, सबकी यूनिटी से, सबके एक बल और एक भरोसे से बाबा की ये प्रत्यक्षता होने वाली है। तो हम सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्माएं हैं। तो ऐसा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली हम आत्माएं बाबा के इस कार्य में मददगार हैं, सहयोगी हैं और हम सभी दिल जान से सेवा कर रहे हैं। और फिर बाबा ने सच्ची दिल की भी बात की है। सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच तो बिखो नच और सांच को आंच नहीं। ऐसा बाबा ने कहा जो सच्ची दिल से बाबा को पत्र लिखते, बाबा को अपना समाचार देते, बाबा को अपने दिल की बात सुनाते हैं, तो बाबा उनको सच्ची दिल वालों के ऊपर राजी हो जाता है। और जब वो राजी हो जाता है तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है ना, है बाबा और बच्चे राजी तो फिर क्या करेगा काजी। तो फिर कोई भी बीच में वकील दलाल आ नहीं सकता। तो ऐसा बाबा को राजी करना है। और विशेष फिर बाबा ने लास्ट में जाके कहा कि किसी की कमजोरियों को नहीं देखना, कमियों को नहीं देखना, क्योंकि योगी तपस्वी बनने के लिए सबसे बड़ी बाधा है हम सभी के सामने दूसरों को देखना। अगर हम अच्छे योगी बनना चाहते हैं, हम तपस्वी बनना चाहते हैं, हम एक परमात्मा से मन की तार को अगर जोड़ना चाहते हैं, तो उसका एक सरल उपाय है कि हम अपने मन में ये गांठ बांध ले कि हम कोई के भी अवगुण को नहीं देखेंगे, हम सब में गुणों को देखेंगे। कोई भी आत्मा है, क्योंकि बाबा का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई गुण ना। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, रचा है, बनाया है। सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने अपनी गोद का बच्चा बनाया है। परम पिता परमात्मा की संतान और आदि पिता ब्रह्मा की संतान, उनमें गुण ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एक एक ब्राह्मण को इस नजर और इस नजरिए से देखें कि ये बहुत होवनहार देवकुल की महान आत्माएं। छोटी सी बात याद आती है, एक बार किसी संत ने अपने आश्रम में बहुत से अपने शिष्य भर्ती किए, लेकिन कुछ समय के बाद उन शिष्यों में थोड़ा ऊपर नीचे रहने लगा। और महात्मा जी अपने गुरु के पास गए और कहा कि आश्रम का माहौल ठीक नहीं है, ये आपस में खींचातान में है, मैं क्या करूं। गुरु जी ने कहा कि इन सभी शिष्यों को बिठाओ और मेरे सामने हम बात करेंगे। और गुरु जी ने उन शिष्यों को बिठाया और बात की कि आप सभी में से एक देवदूत है और उस देवदूत के कारण ये आश्रम जो है टिका हुआ है, वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। तो चेलों ने फटाफट कहा हमें बता दो गुरु जी वो देवदूत हम सभी में से कौन है।
तो गुरुजी ने कहा कि वो देवदूत कौन है ये आपको ढूंढना है। बस उसी घड़ी से सबकी दृष्टि जिस पर जाती वो देखता और ये सोचता कि शायद यही तो देवदूत नहीं है। दूसरा दूसरे को देखता तो लगता शायद यही देवदूत तो नहीं है। तो वास्तव में हम सभी के अंदर एक देवदूत छिपा हुआ है, क्योंकि हम देवकुल की महान आत्मा है। हम सतयुग के वो देवता है जो सृष्टि चक्र में आते आते साधारण बनते चले गए, अपना रंग रूप वेश संस्कार विचार सब बदल गए, लेकिन अभी फिर से शिव पिता हमें समृद्धियां दिला रहे हैं। आज के तपस्वी, आज के योगी, भविष्य के होमनहार देवता, वर्तमान के ब्राह्मण, सब भविष्य के फरिश्ता, सब भविष्य के देवता बनने वाले हैं। उसके लिए भगवान ने हम सभी आत्माओं को एक सुनहरा मौका दिया है तपस्या का, और हम सभी घर में बैठे बहुत सुंदर तपस्या कर रहे हैं। मन जीते जगत जीत बनने की, कर्म इंद्रिय जीत बनने की ऐसी तपस्या जिसमें कोई हठ क्रिया नहीं, जो मन को प्रभु के साथ जोड़ने का बहुत सरल साधन है, जो अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाने की बहुत सुंदर विधि है। क्योंकि कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में दंगा। बस हम मन को चंगा बना रहे हैं, मन को शुद्ध कर रहे हैं, विचारों को एक श्रेष्ठ चिंतन की ओर लेकर चल रहे हैं। क्योंकि चित्त से चिंतन और चिंतन से हमारी स्थिति बनती चली जाती है। इसलिए बाबा हमेशा वृत्ति पर अटेंशन देने की बात करते हैं। अभी हम सभी कुछ समय के लिए बहुत एकाग्रता के साथ कोई भी किसी स्थूल कार्य को अब न करे, सभी कार्यों से कुछ क्षणों के लिए निवृत्त हो जाए, ऐसा समझे कि बाबा ने मुझ आत्मा को बहुत सुंदर सौभाग्य दिया है। इन घड़ियों को उसकी यादों में सफल करने के लिए तन को भी सर्व कार्यों से हटा ले, और मन अगर इधर उधर गया हो तो उसको भी वहां से वापस बुला ले और देख ले, चेक कर ले अपने मन को कि वो कुछ समय के लिए बस यहीं रहे, और जो चिंतन चल रहा है केवल उसको सुनकर उस दिशा निर्देश के अनुसार चलता रहे। और हम सभी एक सच्चे योगी और तपस्वी की तरह बैठ जाएंगे। आंखें एकाग्र, तन एकाग्र, मन एकाग्र, अपने आप को संकल्प दे, मैं राजयोगी और राजऋषि मैं ऋषि, मैं तपस्वी, इस
त्रिकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान। मैं कर्म इंद्रियों का राजा। एक बार अपनी सारी कर्म इंद्रियों को चेक कर ले। पांव से लेकर सिर तक सभी कर्म इंद्रियां एकाग्र हैं। मैं आत्मा त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ दिव्य सितारा। इस देह की मालिक आज मुझे चलना है इस देह से न्यारे होकर एक रूहानी यात्रा पर। अपने आप को देखें। मेरी आत्मा से एक प्रकाश निकल रहा है जो मेरे शरीर के एक एक भाग में प्रविष्ट कर रहा है। मेरा पूरा चेहरा प्रकाशयुक्त, मेरी बाहें, हाथ, हाथों की उंगलियां, छाती, पेट, टांगे और पांव के अंगूठे। गौर से देखिए अपने आप को। एक शरीर लाइट का बन गया है। अब इस लाइट के शरीर को अपने सामने देखिए, अपनी आंखों के सामने देखिए। इस शरीर से एक लाइट का शरीर निकला। ये मेरा सूक्ष्म शरीर है और एक ये शरीर जो हड्डी मांस का है, ये भी बहुत हल्का है। अभी फिर से ये लाइट का शरीर मेरे इस शरीर में समा गया। अभी पुनः देखें, फिर से ये लाइट का शरीर मेरे शरीर से बाहर निकला। मेरी आंखों के सामने अपने फरिश्ते शरीर को अपने सामने देखें। चमकते हुए लाइट के शरीर को देखें। बहुत सुंदर चमकीली लाइट की ड्रेस में दोनों शरीरों को देखते रहें, महसूस करते रहें। पूरी एकाग्रता के साथ अब कहीं टालना चाहिए। अपने लाइट के शरीर को अपने सामने देखें।
पुनः प्रविष्ट कर जाएं अपने इस शरीर में। अब ये लाइट का शरीर इस धरनी से ऊपर उठने लगा है। ये तन तो यहाँ समाधिस्थ है और मैं लाइट का फरिश्ता बिल्कुल हल्का धरती से ऊपर उठ रहा हूँ। एक शरीर नीचे बैठा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है। इस मकान से बाहर निकल गया हूँ मैं। हद से पार। देखिए मकान नीचे छूट गया, शरीर नीचे छूट गया। चले ऊपर, चले ऊपर। सब कुछ को नीचे देखते हुए ऊपर की ओर बढ़ते रहे। इस शहर भी नीचे छूट गया। चले तपस्या ऊपर की ओर। देह की आकर्षण खत्म होती जा रही है और चले ऊपर की ओर। इतना सुंदर लग रहा है, इतना हल्कापन है। बादलों से पार निकल रहा हूँ मैं। सफेद बादल, इनसे ऊपर निकल गया हूँ। नीला आकाश दिखाई दे रहा है। बादल तो नीचे छूट गए और ऊपर चले। चांद तारों के उस पार चले। और ऊपर से प्रकाश के बतन में चारों ओर सफेद प्रकाश फैला हुआ है। पहुंच गया हूँ फरिश्तों की दुनिया में। मेरे सामने फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा लाइट की चमकीली तस्वीर और बाबा बाकी फैलाए। कुछ अपने बच्चे को बुला रहे हैं। एक के सामने बाबा खड़े हैं और से देखें और चले बाबा की ओर। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर बाबा बुला रहे हैं। और बाबा के नजदीक जैसे ही मैं पहुंचा, मैं देखता हूँ बाबा के हाथ में बहुत सुंदर छोटी सी कटोरी है, जिसमें से बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे। फील करें इस चीज को, प्रत्यक्ष में देखें। बाबा ने इस कटोरी में अपनी उंगली को रखा और अभी बाबा ने इस उंगली को मेरे
मस्तक भी टच किया, बाबा के स्पर्श का अनुभव करें। और जैसे ही बाबा की उंगली टच हुई, मेरी आत्मा चमक उठी और सतरंगी किरणें चारों ओर फैलने लगी। मैं तो और भी हल्का हो गया। इतना आनंदकारी अनुभव। अब बाबा एक सुंदर माला, विजयी भव, अचल अडोल, अविनाशी भव का वरदान देते मुझे पहना रहे। माला पहनाते ही बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया है और मैं बाबा के बाहों में समाया हुआ हूँ। फिर करे बाबा मेरी बाहों में और मैं बाबा की बाहों में समा जाए। इस सुख का अनुभव करें, से मिलन के अनुभव करें। अभी बाबा मेरी उंगली पकड़कर मुझे इस वतन की सैर करा रही थी। बिल्कुल निर्बंधन, बहुत हल्का वतन में हो रहा। और अभी बाबा इस वतन में मुझे ले चले और बाबा ने दिखाया, इस वतन में बाबा ने एक यज्ञ कुंड रचा। देखिए बाबा ने बहुत बड़ा एक यज्ञ कुंड बनाया हुआ है और इस यज्ञ कुंड के चारों ओर हम फरिश्ते खड़े, जिनको बाबा ने बुलाया। और इस यज्ञ कुंड में एक तेज अग्नि प्रज्वलित हो रही है और बाबा एक एक फरिश्ते को इशारा कर रहे हैं कि वो योग अग्नि है जिसमें प्रविष्ट होने से रहती हुई सारी कमियां दग्ध हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी और आत्मा और सुंदर निखर जाएगी, संपूर्ण कंचन बन जाएगी। आओ मेरे लाल, आओ मेरे सिकिलते बच्चे, आओ मेरे कोमनहार देवता। ये समय है, ये आज का मौका है, अब नहीं तो कभी। दृढ़ संकल्प करके बच्चे इस अग्नि कुंड में कूद जाओ, तो मैं गारंटी करता हूँ हमारे सब पाप दग्ध हो जाए। और जैसे ही बाबा मुझे इशारा करते हैं, मैं इस यज्ञ में, इस अग्नि कुंड में प्रवेश हो जाता हूँ।
फील करें ये अग्नि तो शीतल है, ये अग्नि तो मुझे कंचन बना रही है, ये तो मेरे रंग रूप को परिवर्तन कर रही है। आज मैं जब इस अग्नि कुंड से बाहर आता तो बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी दृढ़ता पर, मेरे समर्पण पर बरकरार जाते हैं। बाबा मेरी सारी कमियां समाप्त हो चुकी है और अब बाबा मुझे इशारा करते हैं ऊपर की ओर, चलो बच्चे, वतन में आपको बाबा बुला रहे हैं। आज मैं इस लाइट के शरीर को यहीं छोड़कर चमकता हुआ एक बिंदु, चमकता हुआ एक सितारा, चले ऊपर की ओर। मैं बिंदु आत्मा, बिंदु बाबा के पास जा रही, लाल प्रकाश की दुनिया में। चले मेरा मूल वतन वही है, मेरा घर वही है, मेरा घर बुला रहा है, घर में पिता बुला रहा है। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश, और मैं आत्मा इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया बिल्कुल न्यारे होकर पहुंच जाए। केवल लाल सुनहरा प्रकाश और प्रकाश में चमकता हुआ बिंदु बाबा, इसके सिवाय बहुत कहाँ न जाए। चले इस प्रकाश की गहरी सुरंग की, अनंत प्रकाश के गहरे सागर में बस मैं और बाबा, और कोई संकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, एक रूप हो जाए बाबा के साथ, समा जाए बाबा के इस प्रकाश, अनंत प्रकाश के गहरे सागर में डूब जाए। बाबा के अंदर ही समा करके एक हो जाए और कुछ क्षण इसका आनंद ले, शांति के गहरे सागर का, प्यार की गहरे सागर का। बाबा की प्यार की किरणें मेरे चारों ओर, और मैं बाबा की प्यार की किरणों में समाया हुआ, बिल्कुल निरसंकल्प अवस्था का अनुभव करती। बाबा जो बिंदु है, अनंत प्यार का सिंधु है,
मैं आत्मा आपका प्यार पाती हूँ। धन्य धन्य आपके प्यार की शीतल लहरों में लहरा रही हूँ। भर ले अपनी आत्मा को परमात्मा गुण से, शक्तियों से, शांति से। एक एक किरण टच कर रही हूँ। प्यार के सागर से ऊपर आते बाबा के सामने आत्मा बाबा को देख रही बड़े प्यार से। बाबा साथ भी है, सामने भी है। आते आत्मा प्यार से निकाल रही हूँ, शक्तियों से भर रही हूँ, अपने पसीनों को समा रही हूँ अपने भीतर। कर चले शांति के देश में, इस मूल वतन से मैं आत्मा से सूक्ष्म वतन में इससे अपनी चमकीली ड्रेस को पहनती हूँ। बाबा को भी साथ ले लें अपने। रहमत बाबा की प्रकृति में शो बाबा और लाइट के हम फरिश्ते हम सभी चलते हैं नीचे की ओर, पूरे वतन को और वतन की शांति को अपने अंदर समेटते हैं। बाबा के प्यार को अपने भीतर संजोते हुए चलें नीचे की ओर। बाबा हम सभी आत्माओं को लेकर पूरे विश्व की
सर्व आत्माओं को प्रकाश दे रहे हैं। नीचे उतरते हुए और नीचे चांद पर बाबा देखा हमें खड़े होकर देखिए अपने आप को और बाबा शक्तिशाली किरणें सारी सृष्टि ग्लोब पर फैला रहे हैं। सृष्टि ग्लोब की एक एक आत्मा को प्रकाश दे रही है। पांचों तत्वों को प्रकाश दे रहे हैं। हम सभी ग्रहों नक्षत्रों को प्रकाश दे रहे हैं। धरती पर जो भी जीव आत्माएं हैं उन्हें प्रकाश दे रहे हैं। पुनः हम सभी फरिश्ते सारी सृष्टि को प्रकाश देते हुए बाबा को लेकर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। देखिए बाबा मेरे पास मैं फरिश्ता अपनी इस काया के पास खड़ा हूँ। देख रहा हूँ तन को बहुत एकाग्र है, बहुत शांत है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ खड़ा होकर इस तन को भी प्रकाश दे रहा हूँ। धीरे धीरे मैं लाइट का फरिश्ता इस तन में प्रवेश कर रहा हूँ। देखिए मेरे तन में कि मेरा लाइट का स्वरूप प्रवेश कर रहा है। जैसे ही ये लाइट का शरीर मेरे शरीर में प्रविष्ट होता है, इस शरीर भी लाइट का हो गया है, अंग अंग लाइट का हो गया है। अब सभी अपना राइट हैंड सिर पर रखते हुए फील करेंगे बाबा मेरे पास खड़े हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और इस हाथ से एक तेजोमय प्रकाश निकल रहा है, बहुत शक्तिशाली प्रकाश। जैसे मैं हाथ थोड़ा ऊपर करता हूँ, वो प्रकाश, वो उष्णता मुझे महसूस हो रही है और ये प्रकाश मेरे शस्त्रार्थ चक्र से प्रवेश करता हुआ हर रोम रोम से प्रवेश करता हुआ मेरे ब्रेन की एक एक नस में समाता जा रहा है। एक एक नस एक्टिव हो रही है। ये प्रकाश मेरे पूरे चेहरे में, मेरी आंखों में, कान में, मुख में, पूरा चेहरा परमात्मा ऊर्जा से भरा हुआ है, प्रकाशित है। मेरी बाहों में, मेरे हाथों की अंगुलियों में, गर्दन से होते हुए मेरे हार्ट में और एक एक पार्टी को खोलते हुए मेरे लंग्स में प्रवेश कर रहा है। मेरे लीवर में, किडनी में, पैनक्रियाज में, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरे पेट में ये प्रकाश फैलकर एक एक अंग को स्वस्थ बना रहा है। टांगों से होते हुए पांव के अंगूठे तक बाबा मुझे स्वस्थ भव का वरदान दे रहे हैं, आयुष्मान भव का वरदान दे रहे हैं। मैं बाबा का दिल से शुक्रिया करता हूँ
बाबा आपकी छत्र छाया सदा मेरे ऊपर है। आपने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। नीचे प्यारे बाबा, इन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। हाथ नीचे करते हुए बाबा की प्रेजेंस को अभी भी फील करते रहेंगे। अभी भी देखें सिर में वो परमात्मा की किरणें प्रवेश कर रही हैं। और से महसूस करें। और अब बाबा मुझे बड़े प्यार से सहलाते हुए मेरे सामने खड़े होकर मुझे दृष्टि देते थे। किससे मुझे इस ब्राह्मण जीवन की सदा उमंग उत्साह में रहने की मुबारक देते हैं। बाबा पुनः वतन की ओर जा रहे हैं। तो बाबा मुझे हाथ खिला रहे हैं। थोड़ी गौर से देखें और बाबा के अपने पास आने की इस रूहानी सुगंध को महसूस करते हैं। और अपने भाग्य की बहुत बहुत सराहना करते रहें। बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भगवान के नैनों का नूर, उसकी गोद का मैं बच्चा, पवनहार देव कुल की महान आत्मा हूँ। प्रभु की नजर मेरे ऊपर पड़ी और मैं उसकी नजरों से निहाल उनके वरदानों से मैं मालामाल हूँ। ऐसे प्यारे बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।